ईरान के साथ सऊदी अरब और ओमान भी आ चुके हैं। होर्मुज के इलाके में दुश्मन को घेरने का प्लान ईरान ने बना लिया है और ओमान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से खास बातचीत की है। हमले रुकने के बाद डिप्लोमेटिक वॉर ईरान तैयार कर रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, ईरान, सऊदी अरब और ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट में असुरक्षा को खत्म करने पर जोर दिया। ईरान, सऊदी अरब और ओमान के शीर्ष राजनयिकों ने क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए संयुक्त राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। यानी कि ईरान के साथ ओमान और सऊदी अरब, इन दोनों ने ही एक डिप्लोमेटिक जो रास्ता है वो निकालने की बात कही है और आपस में संबंध बनाने पर जोर दिया है, जिससे कि होर्मुज स्ट्रेट के इलाके को सुरक्षित रखा जा सके और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहीं के देशों का कब्जा हो और किसी का कब्जा ना हो। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा क्रैडल के हवाले से अगली खबर में देखिए, लिखा है, ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक संयुक्त क्षेत्रीय प्रबंधन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिससे ईरान का इस पर अकेला नियंत्रण खत्म हो जाएगा। लिखा गया है कि रॉयटर्स से बात करने वाले खाड़ी क्षेत्र के एक सूत्र के मुताबिक ओमान ईरान के सामने होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त क्षेत्रीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसमें स्वैच्छिक उपयोगकर्ता शुल्क यानी कि वॉलेंटरी यूजर फीस का उपयोग किया जाएगा। क्षेत्रीय समर्थन वाली इस योजना से ये सुनिश्चित होगा कि इस महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग पर ईरान का अकेला नियंत्रण ना रहे। ये ढांचा मलक्का स्ट्रेट की व्यवस्था पर आधारित है, जहां जलमार्ग का उपयोग करने वाले लोग नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण और खोज व बचाव कार्यों के लिए स्वेच्छा से धनराशि का योगदान करते हैं। ये पहल ईरान के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों के अस्थायी रूप से रुकने के समय हुई है, जिससे इस स्ट्रेट से शिपिंग को बहाल करने के लिए कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें जागी है। ये मार्ग व्यवधान से पहले वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का 5वां हिस्सा ले जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अच्छी बातचीत होने की बात कही और समझौते की संभावना जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि बातचीत विफल होने पर हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। ईरान ने ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने ओमान और सऊदी अरब के समकक्षों के साथ इस स्ट्रेट पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया गया और अमेरिकी आक्रामकता की निंदा की गई है। यानी कि सऊदी अरब और ओमान दोनों ने माना है कि जिस तरीके से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है वो साफ तौर से गलत है। इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ही सारी की सारी जो जंग है वो मौजूदा वक्त में चल रही है और अब इसी को लेकर ये हल निकाला जा रहा है सऊदी और ओमान के साथ मिलकर। दरअसल ईरान ने इस बात को पहले भी कहा है कि ये पूरे इलाके में अमेरिका का नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के देशों का कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए उसने सामने से ओमान को ऑफर किया था कि क्योंकि ये रास्ता ओमान और ईरान आमने सामने पड़ते हैं, उनके बीच में ही जो होर्मुज स्ट्रेट के पानी का रास्ता है ये पड़ता है, तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर ही इस पूरे रास्ते पर जो देखरेख है वो करेंगे। तो इसके लिए जो ज़रूरत की फीस होगी वो हम लिया करेंगे, आप भी लीजिए, हम भी लीजिए, साथ में दोनों लोग करेंगे। अब जिस भी देश को ईरान से दिक्कत होगी वो ओमान के रास्ते से जा सकता है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होगा तो वो चाहे जहाँ से जाए। ये साफ तौर से बात हो जाती है। अब जो अमेरिका है वो चाहता है कि ईरान टोल ना ले, फीस ना ले, किसी भी तरीके से उसका दबदबा यहाँ पर अकेले कायम ना रहे। वो चाहता है कि यहाँ पर जो देश है या तो वो या तो अमेरिका, सबसे ज़्यादा तो उनका यही मानना है कि अमेरिका खुद इस पूरे इलाके को कंट्रोल करे। अब ईरान ऐसा होने नहीं देगा किसी भी कीमत पर। तो जो खाड़ी के देश है वो इसके लिए एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खाड़ी के देश ही मिलकर इस पूरे इलाके की हिफाजत करें और इसके लिए जो कुछ बन पड़ता है किया जाए। पहले भी 2-3 प्रपोजल दिए जा चुके हैं होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए और अब एक और प्रपोजल ओमान की तरफ से ईरान को दिया गया है। इस प्रपोजल में बताया जा रहा है कि जो भी जहाज हैं निकले वो अपने मन से पैसे अगर देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहता है कोई तो ना दे, या फिर वॉलेंटरी फीस किसी एक तरीके से रख दी जाए। कोई लिमिट ना लगाई जाए कि आपको इतना ही देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ना हो। ये ओमान का ऐसा कहना है क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का का जो इलाका है वहाँ पर भी इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। नेविगेशन के लिए या फिर रेस्क्यू के लिए जिस भी तरीके की ज़रूरत होती है, आने जाने वाले जहाज़ अपने मन से विलिंगली यहाँ पर अपना जो डोनेट है वो कर देते हैं। इसी चीज़ को ओमान चाहता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज के इलाके में भी लगाई जाए, ताकि जो ईरान का ऐसे दुनिया में दिखाने वाला जो वर्चस्व है वो भी कम हो जाए और सारी चीज़ें ठीक तरीके से चलती भी रहे और ईरान अपना काम अपने हिसाब से करता रहे। ये मौजूदा वक्त में जो ढांचा है ये बना कर दिया गया है ईरान को। अभी ईरान ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है, रिप्लाई नहीं किया है। इसके अलावा अमेरिका किस तरीके से घिर रहा है ये भी देख लीजिए। अमेरिका को एक पहली चीज़ तो ये कि होर्मुज के इलाके में ईरान इन सब देशों के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहा है कि अमेरिका का यहाँ पर दखल ना हो पाए और अमेरिका को यहाँ से निकाला जाए।
तो यहाँ पर एक तरीके से अमेरिका घिरा। दूसरी बात यह है कि इराक के अंदर अमेरिका बैठकर बहुत कुछ प्लान कर रहा है। दरअसल इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी भी है, तो यहाँ पर बैठकर अमेरिका और उनके जो बड़े अधिकारी हैं ये सब यहाँ पर बैठकर अपना प्लान बनाते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से इराक में मौजूद जो अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ से ईरान पर अटैक भी हो रहे थे। तो अब इराक में जो ग्रुप्स हैं, जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, उन्होंने अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी है। उन्होंने इराकी रेजिस्टेंट ने अमेरिका को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है और इसके अलावा सऊदी अरब ने जो दावा किया था उस दावे को खारिज किया है। दरअसल सऊदी अरब पर बीते दिनों हमले होते हैं, तेल रिफाइनरीज पर हमले होते हैं। सऊदी अरब इसका इल्जाम लगाता है इराक पर और इराक ने उन इल्जामों को खारिज किया है और कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ इराक में जो इस्लामिक रेजिस्टेंट हैं उन्होंने क्षेत्रीय हालात को लेकर सीधी चेतावनी जारी की। उन्होंने दोहराया कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान बढ़ाता है तो वो अमेरिकी सेना के खिलाफ सीधे कार्रवाई शुरू कर देगा। जो इराक में मौजूद संगठन है वो कार्रवाई शुरू कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि ये कार्रवाई काफ़ी करीब से होगी और काफ़ी सटीक तरीके से होगी। इसके अलावा समूह ने कहा है कि वो पूरे देश और क्षेत्र में अमेरिकी हितों और ठिकानों को पूरी ताकत से निशाना बनाएंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में इराक और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कोई खास सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। एक अलग बयान में गठबंधन ने सऊदी अरब के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें कहा गया है कि पूर्वी प्रांत और रियाद में तेल के ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे इराक का हाथ था। गठबंधन ने इन दावों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आरोप अपनी नाकामियों को छिपाने और यमन के हालिया गंभीर हमलों का जवाब देने में अपनी अक्षमता को सही ठहराने के लिए लगाए गए हैं। समूह ने कड़ी चेतावनी दी है कि सऊदी अरब की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि दो बयान उन्होंने जारी किए। पहले बयान में उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी, दूसरे बयान में उन्होंने सऊदी अरब के बयान का जवाब दिया है। सऊदी अरब ने इराक पर इल्जाम लगाया था हमला करने का। इराक ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अगर सऊदी अरब कुछ करेगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के उन ठिकानों को सीधे निशाना बनाते हुए कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर वापस से हमले शुरू करता है, अभी मौजूदा वक्त में हमले रुक गए हैं क्योंकि अमेरिका के पास अपने इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, उनके पास उतना सामान बचा नहीं है। इस वजह से वो अभी के लिए उन्होंने इस जंग को रोका हुआ है और कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। दूसरी तरफ ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए हैं और इस इलाके से अमेरिका को निकालने के लिए जो अपने डिप्लोमेटिक रास्ते हैं उन्हें अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब और ओमान भी अभी मौजूदा वक्त में ईरान के साथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे एनिक महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।